क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS नीट पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं A अपूर्व चंद्र, B मंगल चंद्र, C प्रकाश चंद्र या D प्रणव चंद्र। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर में बिहार के उप मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भागलपुर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और आपदा विभाग के पदाधिकारियों के साथ जिले में बाढ़ की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को दिए जा रही सहायता को लेकर जानकारी हासिल की और अधिकारियों को राहत शिविर लगाकर बाढ़ पीड़ितों के बीच भोजन, स्वास्थ्य की सुविधाएं और पशु का चारा समय पर दिए जाने का दिशा निर्देश दिया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को विस्थापित आपदा मद में कोई भी कमी सरकार के द्वारा नहीं होने दी जाएगी। सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा भी प्रदान की जा रही है। सभी राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों के लिए NT-PCR और RT-PCR से कोरोना जांच कराए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री मिल रहे हैं बिहार के सभी नेताओं से जी, तो क्या बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? बीजेपी का स्टैंड का बात नहीं है। बिहार विधानसभा ने यह प्रस्ताव पारित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से एक प्रतिनिधिमंडल मिलकर जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसके आलोक में अपनी बात होती है। लेकिन जो यह जनगणना है यह राष्ट्रीय स्तर पर होता है। एक विधानसभा ने इस तरह के प्रस्ताव को पारित करके दिया है और उस आलोक में माननीय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे। लेकिन पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और जो जनगणना का जो ये है इंस्टीट्यूशनल जो उसका सिस्टम है वो कितना वो आगे की प्रक्रिया है, भारत सरकार उसको देखती है। लेकिन राज्य की जो भावना है वो वहाँ बताती है। बिहार बीजेपी का क्या स्टैंड है सर? बिहार बीजेपी के हमारे सामुदायिक रसोई और शिविर का निरीक्षण मैंने किया और लगभग 3,500 औसत जो हमारे बाढ़ पीड़ित हैं उनको भोजन ले रहे हैं और जो मवेशी पालक हैं उनके लिए भी चारा की व्यवस्था यहाँ की गई। और आज इस शिविर में एक माँ को हम सबों ने 10,000 रुपये की राशि भी प्रदान की, क्योंकि अगर इस तरह के बाढ़ विस्थापित शिविर में अगर कोई माँ संतान को जन्म देती है, अगर वो फीमेल बेबी है तो 15,000 रुपया और मेल बेबी है तो उसे 10,000 रुपया उसके पौष्टिक आहार और उसके पोषण के लिए सरकार की ओर से दी जाती है। और साथ साथ एंटीजेंट एवं RT-PCR जो कोविड जांच की व्यवस्था की गई है, RT-PCR भी का भी वो जांच प्रारंभ हो रहा है, जिससे कि संक्रमण नहीं हो। और अभी तक तो एक अच्छी सुखद है कि जितने भी कैंप हैं वहाँ किसी प्रकार का वो पॉजिटिव। भागलपुर में पुलिस का तालिबानी रूप। फिल्मों के मारधाड़ दृश्य से रूबरू हो दर्शक जरूर फप्तियां कसते हैं, लेकिन यही दृश्य जब सजीव चित्रण में दिखने लगता है तो आसपास के लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसा ही एक सीन भागलपुर जिले के पीरपैंती बाखरपुर दियारा में पुलिस का तालिबानी रूप सामने आया। फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ने के दौरान मानव अधिकारों की हत्या कर दी। बताते चलें कि अपराधी नीरज यादव को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस ने पहले तो उसे जमकर पीटा, जमीन पर लिटाकर 3-4 जवानों ने पहले राइफल के कुंदे से पिटाई की, फिर उसके गले और छाती पर चढ़कर जमकर धुनाई कर दी। करीब आधे घंटे तक बेरहम पुलिस वाले उसे पीटते रहे। उसे तब तक मारा जब तक कि वो बदहवास नहीं हो गया। उसकी पिटाई का तमाशा आसपास के लोग अपने घरों की छतों से देखते रहे। इस पूरे वाकये का वीडियो नीरज की पत्नी ने बनाया और वायरल कर दिया। इसकी एक
एक प्रति डीआईजी सुजीत कुमार को भी दी। इसके बाद डीआईजी हरकत में आए और तत्काल बाखरपुर थानेदार विजेंद्र पासवान, एएसआई लालू बाबू को सस्पेंड कर दिया। बाकी स्टाफ और सैप जवानों को लाइन अटैक किया है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने वर्गवार सभी नौकरियों को आरक्षित किए जाने की मांग की। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा ने जातीय जनगणना मुद्दे पर प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार के सभी दलों के नेता से 23 अगस्त को मिलने का समय दिए जाने पर नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री से जातीय जनगणना कराते हुए वर्गवार सभी नौकरियों को आरक्षित कर उसमें 25% क्रीमी लेयर और 50% नॉन क्रीमी लेयर आरक्षण के सिद्धांत की घोषणा करने की मांग की है। बिहार के सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ने जातीय जनगणना पे आप आदरणीय प्रधानमंत्री से समय मांगा था। आपने मिलने का समय 23/8/2021 को दिया है। हम लोग सभी दिल की गहराई से आपका आभार प्रकट करते हैं और आपसे आग्रह है कि मिलने के समय तो मैं कुछ बोलूँगा ही, लेकिन एक आग्रह करूँगा कि जातीय जनगणना कराते हुए वर्गवार सभी नौकरियों को आरक्षित कर उसका 25% क्रीमी लेयर और 50% नॉन क्रीमी लेयर के आरक्षण का सिद्धांत लागू करने की कृपा की जाए। राहत की मांग को लेकर बाढ़ पीड़ितों ने नाथनगर भागलपुर मुख्य मार्ग किया जाम। सुभाष चौक के पास हाथों में तख्ती लेकर किया प्रदर्शन। 1 घंटे तक आवागमन रहा बाधित। इन दिनों जिले भर में गांव से लेकर शहरी इलाके में बाढ़ के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से व्यस्त हो गया है। इसको लेकर दिन के 11 बजे नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गाँव के बाढ़ पीड़ित ने सरकारी राहत व सुविधा की मांग को लेकर सुभाष चौक के पास सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें करीब 1 घंटे तक नाथनगर भागलपुर मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित रहा और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। दर्जनों की संख्या में प्रदर्शनकारी बाढ़ पीड़ित हाथों में तख्तियां लेकर अंचल प्रशासन से राहत की मांग कर रहे थे। उन लोगों का कहना था कि शिविर में 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो शिविर में नहीं आ पाए हैं। ऐसे में उन लोगों को सूखा राशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नाव की व्यवस्था करनी चाहिए। बाढ़ पीड़ितों का कहना था कि शिविर में खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, उन लोगों के लिए सिर ढकने को प्लास्टिक की भी मुकम्मल सुविधा तक नहीं दी गई है। धरना का नेतृत्व बैरिया गांव निवासी भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य अरुण कुमार मंडल कर रहे थे। मौके पर थाना अध्यक्ष द्वारा सीओ को सूचना देने के बाद पुलिस के काफी समझाने बुझाने पर करीब 12:15 बजे बाढ़ पीड़ित ने जाम खत्म किया। हालांकि बाढ़ पीड़ितों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ ललमटिया ओपी परिसर में थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार व सीओ स्मिता झा ने बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना और शीघ्र समाधान करने का भरोसा दिया है। लोगों तक सूचना नहीं गई थी। उनका कहना था कि कहीं पॉलीथीन शीट्स का वितरण नहीं हुआ है, कहीं सूखा राशन नहीं मिला है। उनका कहना है कि 2016 में लोगों को वस्त्र मिला था, वो नहीं मिला है। तो देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग को जो प्राप्त होता जाएगा उसको हम लोग उसका वितरण कराएंगे, उसको सुनिश्चित करेंगे उसका वितरण हो। और जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान हो गया है। लोग यहाँ से गए हैं अभी जाम खोलकर, तो उनकी जो भी समस्याएं थी उसको हमने सुना है। और अधिकतर का जो था कि ऐसा नहीं था समस्या थी, उसका निराकरण पहले ही हो चुका था, बस उन तक वो सूचना पहुंची नहीं थी। हाँ, 10 पंचायत भी बाढ़ पीड़ित से प्रभावित है। रत्तीपुर बैरिया पंचायत, शंकरपुर पंचायत, गोसाईदासपुर पंचायत, भुआलपुर पंचायत, रन्नूचक, राघोपुर, उसके बाद भतोड़िया, बेरखोरिया और जो है पंचायत इतने प्रभावित है। धान भी डूब गया है, फसल तो डूबे क्या। हम सबसे पहले चाहते हैं जो बाढ़ पीड़ित बाढ़ से प्रभावित लोग ऊपर आए हैं उसके लिए भोजन का व्यवस्था तो शुरू है, लेकिन अभी तक रहने के लिए जो खुले आकाश में रह रहा है, माल मवेशी ऐसे रह रहा है, बच्चे ऐसे रहे, उसके लिए कम से कम पॉलीथीन, कम से कम तंबू का व्यवस्था होना चाहिए। तंबू कभी नहीं है। चारा जो आज कई दिन हो गया, 11 तारीख 13 तारीख से आए हैं सारे लोग, अभी तक तंबू का व्यवस्था नहीं। खुले आकाश में बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, खुले आकाश में उसको पॉलीथीन का। सावन के पावन महीने पर शुद्ध शाकाहारी रूप में स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन का लेना हो आनंद, तो आइए नवगछिया का सुंदरम रेस्टोरेंट मां गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ मंगवाएं घर पर खाना। अभी कॉल करें 8969339666।
नाव हादसे में लोगों को बचाएगा डॉक्टर अजय वाटर हेलमेट। गंगा की तेज धार में किया गया सफल परीक्षण। बिहार में गंगा और कोसी नदी उफान पर हैं, वहीं जलस्तर में वृद्धि और नाव में क्षमता से अधिक लोगों के बैठने से नाव पलटने का सिलसिला भी जारी है। इसी को ध्यान में रखकर शुक्रवार को भागलपुर के सबौर में NH80 के समीप डॉक्टर अजय वाटर हेलमेट का डेमो किया गया। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह की देखरेख में बाढ़ से घिरे इंग्लिश गांव के 1 दर्जन से अधिक लोगों ने गंगा की धार में नाव से कूदकर मॉक ड्रिल किया। दरअसल डॉक्टर अजय वाटर हेलमेट नाव दुर्घटना में लोगों की जान बचाने के लिए बनाया गया है। एक उपकरण है जो खाली डब्बा और डोरी से बना है। वहीं डेमो में दिखाया गया कि 100 रुपए की लागत से बना किट किस तरह जल दुर्घटना में लोगों की जान बचा सकता है। इस दौरान डॉक्टर अजय ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अगर इस उपकरण को सरकारी स्तर पर वितरित किया जाए तो जान माल की क्षति कम होगी। साथ ही नाव पर यात्रियों को इसे लगाकर बैठाने से यात्रा करने वाले लोग सुरक्षित रहेंगे और उन्हें डूबने का भी भय नहीं सताएगा। डॉक्टर सिंह का कहना है कि जब भी कोई नाव का दुर्घटना होता है तो लोगों को बचना भगवान भरोसे ही होता है। नाव में बैठे लोगों की सुरक्षा और जल दुर्घटना पर सरकार का ध्यान उचित रूप से नहीं है। आज हमने वाटर हेलमेट डॉक्टर अजय वाटर हेलमेट का पुनः परीक्षण किया और जिस तरह से बाढ़ का आपदा है, हर साल सैकड़ों लोग मरते हैं। बाढ़ के अलावे ऐसे भी नदी में नाव पलटती है और डूब के मर जाते हैं। करोड़ों रुपया मुआवजा के तौर पर सरकार देती है। ये वाटर हेलमेट है जो जान बचा सकता है, जिसको आप देख चुके हैं, या किसी भी डूबे हुए व्यक्ति को घंटों वो रह सकता है पानी में। और ये वाटर हेलमेट मैंने क्यों नाम दिया, जिस तरह से बाइक की हेलमेट यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो सर फूटने से बचाता है, उसी तरह से ये वाटर हेलमेट सर डूबने से बचाता है। और यदि सर नहीं डूबेगा तो आदमी जिंदा बचेगा। और ये बहुत ही कम लागत की है और मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि 150 की लगभग यदि कीमत है, एक को हर्जाना देते हैं 4 लाख, तो उसमें 1000 वाटर किट बन सकता है। और ऐसा आप सैकड़ों बाढ़ पीड़ित एरिया में और नाव में दें। जिस तरह से वाटर हेलमेट को बनाया गया है कि ये पहनना ज़रूरी है, उसी तरह से नाव में इसको पहन कर चलना अनिवार्य कर दिया जाए। और नाविक यदि सिर्फ 1 रुपया भाड़ा बढ़ा देगा तो इसका कीमत 3 महीने में वसूल हो जाएगा। ये बहुत सस्ता है और जान बचाता है। इसी से हमें देश के बिहार के मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप इसको परीक्षण करवाएं, अपने स्तर पर आपदा प्रबंधन को परीक्षण करवाएं और खुद देखें ये कितना कामयाब है और इसे लागू करें। मंत्री मुकेश सहनी ने कुक्कुट पालन केंद्र का किया निरीक्षण। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी भागलपुर पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने बरारी स्थित कुक्कुट पालन केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कई मुर्गे के लिए बने घरों का भी जायजा लिया और उसमें रह रहे मुर्गों की संख्या की भी जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की। इस दौरान मंत्री मुकेश सहनी कुक्कुट प्रक्षेत्र की व्यवस्थाओं को देखकर खासे नाराज दिखे और अधिकारियों को व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया। के विभाग के तरफ से पूरे बिहार में घुमा जा रहा है और पोल्ट्री फार्म का जो हम लोगों ने निरीक्षण किया है, किस तरीके से क्या प्रक्रिया पे काम हो रहा है, इसकी जानकारी हमने लिया है। और पूरे बिहार में बाढ़ को लेके भी हम लोग घूम रहे हैं। जहाँ जहाँ लोगों को जो भी समस्या है, खास करके पशुपालक के लिए, वो सब के लिए हम लोग पूरे बिहार में घूम के देख रहे हैं। जहाँ पे पशु चारा की ज़रूरी है, वहाँ पे पशु चारा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। नवगछिया के गोसाईगांव ठाकुरबाड़ी में चल रहा है झूलनोत्सव। नवगछिया मंडल के गोपालपुर प्रखंड के गोसाईगांव ठाकुरबाड़ी में झूलनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मौके पर मंदिर के पुजारी भुवन मिश्र ने बताया कि ठाकुरबाड़ी में झूलनोत्सव मनाया जा रहा है। इसका कई वर्षों से इतिहास रहा है। यहाँ 2 बार पूरे साल भर 365 दिन तक अखंड रामधुन का आयोजन किया गया है, जो गाँव के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है। वहीं शुक्रवार को झूलनोत्सव में दर्जनों ग्रामीणों द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा था। मौके पर झूला लगे जनक फुलवाड़ी, झूले सिया सौकुमारी न, झूला लगे कदम के डाली, झूले कृष्ण मुरारी न, राधा झूले कृष्ण झुलावे, कृष्ण झूले राधा झुलावे पारा पारी न, जैसे कई भजनों की प्रस्तुति चल रही थी। नवगछिया के कांग्रेस कैंप कार्यालय में मनाया गया पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती।
नवगछिया गौशाला रोड स्थित कांग्रेस पार्टी के कैंप कार्यालय में शीतल प्रसाद सिंह निषाद जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर शीतल प्रसाद सिंह निषाद ने कहा कि कम समय में ही राजीव गांधी ने दूरसंचार में क्रांति, पंचायती राज गठन करने में अहम भूमिका निभाई थी। सभी कांग्रेस जनों से अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्र और वार्ड में कांग्रेस को मजबूत करें और आने वाले समय में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएं। इस मौके पर युवा नेता अशोक सिंह निषाद, राजीव चौधरी, सुनील चौधरी, छोटे लाल तत्मा, कैलाश सिंह, मंटू सिंह, विलास सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। भवानीपुर के बाद मदरौनी पावर ग्रिड के समीप NH-31 सड़क मार्ग में 2 जगहों पर पानी का हो रहा रिसाव। ग्रामीणों की सूचना पर एसडीओ ने कटाव स्थल का लिया जायजा। जल संसाधन और NHI को बचाव कार्य का दिया निर्देश। पुरंगरा के भवानीपुर के समीप NH-31 में हो रहे कटाव के बाद अब शुक्रवार को मदरौनी पावर ग्रिड के समीप NH में 2 जगहों पर रिसाव शुरू हो गया है। रिसाव को देखते ही इसकी सूचना ग्रामीणों ने नवगछिया एसडीओ अखिलेश कुमार को दी। सूचना मिलते ही एसडीओ ने हो रहे रिसाव का जायजा लिया और तुरंत उन्होंने जल संसाधन विभाग और NHAI को बचाव कार्यों का निर्देश दिया। एसडीओ के निर्देश के बाद विभाग के द्वारा रिसाव को रोकने के लिए बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। रिसाव को रोकने के लिए उस पर मिट्टी भरकर बोरी डाली जा रही है। इस पर विभाग पैनी नजर बनाए हुए है। वहीं दूसरी ओर भवानीपुर के समीप हो रहे कटाव के मद्देनजर दूसरे दिन भी युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है। लगभग 7 फीट के आकार में बने होल को भरने के लिए ऊपर से क्षतिग्रस्त सड़क के आधे भाग को तोड़कर उस पर स्टोन चिप्स भरा जा रहा है ताकि सड़क को मोटरेबल बनाया जा सके। कार्यस्थल पर जल संसाधन और NHAI के वरीय अधिकारी कैंप कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सड़क मार्ग से गुजरने वाली भारी वाहनों के आवागमन पर अभी रोक लगी है, जबकि यात्री वाहनों को स्थानीय प्रशासन के द्वारा कम गति से गुजारा जा रहा है। NHAI के अभियंताओं ने कहा कि विभाग नवगछिया से गुजरने वाली NH पर पैनी नजर बनाए हुए है। जहां भी कटाव और रिसाव का खतरा दिख रहा है वहां बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। गोपालपुर के गोसाईगांव से देसी शराब व हथियार के साथ एक को पुलिस ने दबोचा। नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोसाईगांव से बालेश्वर मंडल पिता सुनील मंडल के घर में छापेमारी की गई, जिसमें बालेश्वर मंडल के घर गोसाईगांव से पुलिस ने 95 लीटर देसी शराब, 1 देसी मॉस्केट और 1 देसी कट्टा को बरामद किया है। इस बात जानकारी देते हुए नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गोपालपुर के गोसाईगांव में अवैध शराब एवं अवैध हथियार के साथ बालेश्वर अपने घर पर है। वहीं पुलिस को सूचना के सत्यापन हेतु मौके पर भेजा गया, जहां से पुलिस ने 95 लीटर देसी शराब, 1 देसी मॉस्केट और 1 देसी कट्टे को बरामद किया है। वहीं बालेश्वर मंडल के घर में उपस्थित सुनील मंडल पिता स्वर्गीय वासुदेव मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी ने जारी प्रेस रिलीज में बताया कि इस बाबत बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। इस छापेमारी दल में पुलिस अवर निरीक्षक नीरज कुमार, थानाध्यक्ष गोपालपुर, वहीं पुलिस अवर निरीक्षक वीरेंद्र कुमार, सहायक अवर निरीक्षक नरेश शर्मा व गोपालपुर पुलिस के पुलिस जवान थे। 7 फेरों का वचन हुआ शर्मसार, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने करवाई पति की हत्या। औरंगरा थाना अंतर्गत भवानीपुर कचहरी टोला के पास खेत में मिली लाश की पहचान सरजू पंडित के पुत्र बबलू पंडित 35 वर्ष की पहचान उसके परिजनों ने की थी। औरंगरा पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो पता चला कि बबलू पंडित की पत्नी मनीषा देवी ने अपने प्रेमी गुलशन पंडित के साथ रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी। जब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया तो पूछताछ में गुलशन और मनीषा देवी ने बताया कि हम दोनों आपस में प्रेम करते थे, जिसकी भनक बबलू को लग गई थी, जिसको लेकर पति पत्नी में मनमुटाव रहता था। 11 अगस्त की रात पत्नी ने बबलू से किसी ठेकेदार से मिलवाने के बहाने सत्संग मंदिर रोड ले आई, जहां पर उसका प्रेमी गुलशन पंडित घात लगाए बैठा था। गुलशन ने बबलू को करीब 10 बजे 2 गोली मारी। बबलू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिर प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की लाश को खेत में छिपा दिया। जब लाश से दुर्गंध आनी शुरू हुई तो आसपास के लोगों ने छानबीन की तो लाश को देखा और पुलिस को सूचना दी। औरंगरा थाने के थानाध्यक्ष मेहताब खान ने बताया कि दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कदवा में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण शुरू। कदवा व ढोलबज्जा पंचायत में बाढ़ पीड़ितों के बीच शुक्रवार को राहत सामग्रियों का वितरण शुरू कर दिया गया। कदवा दियारा पंचायत के मुखिया अशोक सिंह व उप मुखिया प्रतिनिधि मृत्युंजय सिंह ने बताया कि मिलन चौक से बाबा बिशु राउत पुल तक 4 लेन सड़क किनारे रह रहे 125 विस्थापित बाढ़ पीड़ितों, पोरवा मुसहरी में 30, डोमासी में 9 महादलित परिवारों के बीच पॉलिथीन शीट का वितरण किया गया।
वहीं बोरवा मुसहरी में 120 लोगों के बीच सूखे राशन का वितरण किया गया। वहीं बचे हुए अन्य गांव में शनिवार को वितरण किया जाएगा। उधर ढोलबज्जा पंचायत के मुखिया राजकुमार उर्फ मुन्ना मंडल ने बताया कि पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 6, 7, 8, 11, 12 व 13 में सिर्फ पॉलिथीन शीट का वितरण किया गया है। बचे हुए गांव में शनिवार को वितरण किया जाएगा। सूखा राशन अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। खैरपुर कदवा पंचायत में अभी तक सूखा राशन नहीं हो पाया है, लेकिन पॉलिथीन शीट मिलने के बाद 2 दिन बाद भी वहां के मुखिया व वार्ड सदस्य के बीच समन्वय नहीं हो पाने के कारण बाढ़ पीड़ितों को कोई राहत सामग्री नहीं मिल पाई। नवगछिया सीओ आनंद विश्वास ने बताया कि शनिवार को खैरपुर कदवा पंचायत में सूखा राशन उपलब्ध करा वहां के बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण शुरू करवाएंगे। वहीं सीओ ने पशु चारा उपलब्ध कराने को लेकर कदवा के सभी वार्ड सदस्यों को पशुओं की गिनती करा उसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा। नवगछिया छात्र जदयू का हुआ संगठन विस्तार। नवगछिया छात्र जदयू की बैठक जिला कार्यालय नवगछिया में आयोजित हुई। बैठक के मुख्य अतिथि जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा थे। बैठक में छात्र जिलाध्यक्ष अमन कुमार आनंद ने नवगछिया संगठन जिला के कमेटी की घोषणा कर दी है। रंगरा से दिव्य भूषण, नवगछिया से कुंदन कुमार, गोपालपुर से मुकेश कुमार, इस्माइलपुर से सुमन कुमार, नारायणपुर से मासूम कुमार और बिहपुर से सुजीत कुमार को प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है। अभिषेक कुमार को जिला प्रवक्ता और पुरुषोत्तम कुमार को जिला मीडिया प्रभारी बनाया गया है। भृग नारायण, अमित कुमार, विष्णु कुमार और ज्योति सिंह को जिला महासचिव बनाया गया है। वहीं शिवम कुमार, अमल कुमार को जिला सचिव बनाया गया है। छात्र जदयू जिलाध्यक्ष अमन कुमार ने कहा कि शेष सूची बाद में जारी की जाएगी। मौके पर पार्टी के मुख्य जिला प्रवक्ता सह मीडिया सेल प्रदेश कार्य समिति सदस्य रवि कुमार, युवा जिलाध्यक्ष नवीन कुमार निश्चल, मीडिया सेल के रूपक पटेल सहित कई अन्य उपस्थित थे। गोपालपुर में 14 नंबर सड़क पर वाहन जांच अभियान में विदेशी शराब व जाली नोट के साथ एक धराए। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र में ALTF प्रभारी नवगछिया एवं थानाध्यक्ष गोपालपुर द्वारा संयुक्त रूप से गोपालपुर थाना अंतर्गत गोसाईगांव गोपालपुर 14 नंबर सड़क पर शुक्रवार की संध्या वाहन चेकिंग के क्रम में गोसाईगांव मुसहरी के पास से बंटी सिंह उर्फ नरेश सिंह पिता सत्येंद्र प्रसाद सिंह साकिन जमालपुर थाना झंडापुर OP जिला भागलपुर को 4 चक्का वाहन में विदेशी शराब एवं जाली नोट ले जाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि मौके से पुलिस ने 3 लीटर विदेशी शराब, 100 रुपए का 42 पीस जाली नोट व एक चेवरोलेट कार नंबर WB 06H9092 व एक एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया है। वहीं नवगछिया SP ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी बंटी सिंह पूर्व में भी बिहपुर के झंडापुर थाना कांड संख्या 64/21 में बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम में अभियुक्त है। वहीं छापेमारी दल में पुलिस निरीक्षक विनय कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक नीरज कुमार व गोपालपुर थाने के पुलिस बल थे। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 9।